हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट सी टेट की स्पेशल क्लास में स्वागत है। आज आप सभी के लिए पर्यावरण और जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने के चांसेस हैं। तो अपने नोट्स बनाते चलें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि खेल से संबंधित है। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी, क्रिकेट, निशानेबाजी या फिर कुश्ती? सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है ये पूछा गया है, तो ये आपके निशानेबाजी से संबंधित हैं। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये आपको बता दें कि ये गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में, तो इसको देख लीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में बनवाया था गुजरात में नर्मदा नदी पर, और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची, और इसकी ऊंचाई पूछी गई है 175 मीटर, 179 मीटर, 180 मीटर या फिर 182 मीटर। तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका क्या नाम है? भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी, ट्रेन 11, ट्रेन 14, ट्रेन 16 या फिर ट्रेन 18? भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी, तो ये आपकी ट्रेन 18 है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रेन 18 जो भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी थी, इसका नाम ये दिया गया है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये सुपर टेट के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेंगे आप सभी लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्न में से कौन सा था? 2018 तक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, समिट, सिएरा, मिहिर या फिर प्रत्यूष? तो मार्च 2018 तक ये आपका प्रत्यूष है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये 8 जनवरी 2018 को पुणे में निर्मित हुआ डॉक्टर हर्षवर्धन के उपस्थिति में, तो ये प्रत्यूष ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 की महिला एकल की विजेता कौन थी? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की कैरोलिन, सिमोना हालेप, नाओमी ओसाका और सेरेना विलियम्स? तो ये आपकी नाओमी ओसाका हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली जापानी महिला, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली जापानी महिला हैं। ये नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहली जापानी महिला नाओमी ओसाका, और इन्होंने सेरेना विलियम्स को हराकर यूएस ओपन अपने नाम किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन में, वॉशिंगटन, जोहान्सबर्ग या फिर पेरिस में? यूनेस्को का मुख्यालय ये पेरिस में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस समय इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोल हैं, आंद्रे अजोल, और इसमें कुल 195 सदस्य हैं। 195 सदस्य हैं। इस समय इनके अध्यक्ष आंद्रे अजोल हैं और ये इसका मुख्यालय पेरिस में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? निशस्त्रीकरण से कौन संबंधित नहीं है? साल्ट, एनटीपी, सीटीबीटी या फिर नाटो? तो ये आपका निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है, ये नाटो है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिएगा। ये इसका फुल फॉर्म है, इसको नोट कर लीजिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1949 में की गई है और ये निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? पंचम वेद भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, महाभारत, योग विशिष्ट या फिर ब्रह्मसूत्र? तो पंचम वेद आपका महाभारत को कहा जाता है। यह आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके रचयिता
वेद व्यास हैं। वेद व्यास को कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता था। इसमें कुल 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक होने के कारण ही इसको सप्तसहस्त्री संहिता भी कहते हैं। तो ये महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। 1,00,000 श्लोक है महाभारत में और 1,00,000 श्लोक होने के कारण ही इसको सप्तसहस्त्री संहिता भी कहते हैं और ये पंचम वेद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, आपसे बार बार कही जा रही है। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी को नोट्स कर लें, अपने नोट्स जरूर बनाते चलें, जिससे कि आपके आगे के पेपर में दिक्कत ना हो और आपका समय भी बचे और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। भारत का शेक्सपियर किससे कहा जाता है? विष्णु शर्मा, पाणिनि, कालिदास या फिर भारवी? भारत का शेक्सपियर ये कालिदास को कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में 2017 में, 2018 में, 2012 में या फिर 2015 में? तो कुंभ मेले को यूनेस्को की धरोहर के रूप में 2017 में शामिल किया गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये 7 दिसंबर 2017 को इसको शामिल किया गया और कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है और जो हर 6 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है उसको अर्ध कुंभ कहा जाता है और कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के बाद आयोजित होता है एक स्थान पर। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? 2018 की ऑस्कर की फिल्म कौन सी है? अ फैंटास्टिक वुमेन, गेट आउट, द शेप ऑफ वाटर या फिर डंकिंग? तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, द शेप ऑफ वाटर। ये 90वें ऑस्कर की 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा? मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का स्थान ये आपका 130वां है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 130वां। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी है और इसके लेखक पूछे जा रहे हैं कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुलदीप नायर, संजय बारू, एस बोस या फिर करण थापर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक ये संजय बारू हैं। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एग्जाम वॉरियर्स प्रणब मुखर्जी, अरुण शौरी, अमिताभ घोष या फिर नरेंद्र मोदी? तो एग्जाम वॉरियर्स ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये इन्होंने मन की बात में बच्चों के लिए परीक्षा तनाव के ऊपर सलाह के रूप में ये पुस्तक लिखी थी, जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारे लोग प्रेरित हुए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? मिल्कमैन अरुंधति रॉय, एना बनर्स, किरण देसाई या फिर हिलेरी मेंटल? मिल्कमैन उपन्यास ये एना वंस ये इसकी लेखिका है। मिल्कमैन उपन्यास की ये उत्तरी आयरलैंड की लेखिका है और इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला। मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली ये 17वीं महिला है। लिख लीजिएगा, मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये 17वीं महिला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत, अचल कुमार ज्योति, सुनील अरोड़ा या फिर एस भाई कुरैशी? तो भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये आपके सुनील अरोड़ा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस
25 मई, 29 जून, 30 जुलाई, 29 अगस्त। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाते हैं इसको, राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा? बुद्ध चरितम अश्वघोष, नागार्जुन, हेमचंद्र या गौतम बुद्ध? तो बुद्ध चरितम महाकाव्य ये अश्वघोष ने लिखा। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको प्रथम बौद्ध कवि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था, यानी कि विषय? जल प्रदूषण को कम करो, वायु प्रदूषण को कम करो, रासायनिक प्रदूषण को कम करो या फिर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का पूछा गया है, तो ये आपका प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका 2018 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, और 2021 की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम की बहाली, और 2020 की थीम जैव विविधता। तो ये याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार 136वां, 81वां, 133वां या फिर 130वां? तो ये इसके अनुसार भारत का 133वां स्थान था। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस इंडेक्स के अनुसार भारत लगातार नीचे गिरता ही जा रहा है। इस समय 140वां स्थान है 2020 के अनुसार, 21 के अनुसार, 2021 के अनुसार 140वां स्थान है, और 2018 में 133वां। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नागपंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नागपंथ के मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, श्रीनाथ या वाशव? नागपंथ संप्रदाय के प्रवर्तक ये गोरखनाथ थे। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमृता देवी बिश्नोई के त्याग के लिए प्रसिद्ध खेजड़ली गांव कहाँ अवस्थित है? जालौन में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर बांसवाड़ा में? तो ये खेजड़ली गांव ये आपका जोधपुर में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ खेजड़ी के वृक्षों की अधिकता के कारण इसको खेजड़ली गांव भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित देशों में से किसकी जैव विविधता सर्वाधिक है? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस या फिर भारत? तो इन सभी ऑप्शन में ब्राजील की जैव विविधता सर्वाधिक है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4। सितंबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, सितंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में? तो ये वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें आपको बताना है कि लेडी विद द लैंप के नाम से किसको जाना जाता है? लेडी विद द लैंप के नाम से मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू या फिर देविका रानी? तो लेडी विद द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी कहते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। निम्नलिखित में से किसे हिमाचल एलोरा के नाम से जाना जाता है? हिमाचल एलोरा, तावो गोम्पा, मशरूर राग कट मंदिर, भीमा काली मंदिर सराहन या फिर भरमौर के 84 मंदिर? तो हिमाचल के एलोरा के नाम से मशरूर राग कट मंदिर को जाना जाता है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको अजंता एलोरा ऑफ हिमालय कहा जाता है, यानी हिमालय के अजंता एलोरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी है? अनटचेबल पुस्तक महात्मा गांधी, खुशवंत सिंह, मुल्कराज आनंद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। अनटचेबल पुस्तक ये छुआछूत को लेकर लिखी गई है और ये मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 1935 में प्रकाशित हुई है, 1935 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर ओडिशा में। तो भारत में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार ये झारखंड में पाए जाते हैं। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और कोयले के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जो फेमस है वो आपका छत्तीसगढ़ है। कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ है और भंडारण में झारखंड है। भारत में कुल 319 अरब टन कोयला है, अरब टन कोयला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में कितने राज्यों की सीमाएं समुद्री तट से मिलती हैं? 7, 8, 9 या फिर 10। पूछा गया है कितने राज्यों की सीमाएं समुद्री तट से मिलती हैं। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 राज्यों की। गुजरात, तो ये आपके 9 राज्यों की सीमाएं समुद्री तट से मिलती हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये कुल 9 राज्य दिए गए हैं, आपके लिख लीजिएगा इनको। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जोजिला पास किस किस को आपस में जोड़ता है? यानी जोजिला दर्रा ये किसको आपस में जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत को, लेह और कारगिल को, नेपाल और तिब्बत को या फिर लेह और कश्मीर को। तो ये जोजिला दर्रा लेह और कश्मीर को आपस में जोड़ता है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी कुल ऊंचाई 3528 मीटर और 11,575 फीट है। 11,575 फीट है। ये देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। और ये बर्फबारी के कारण शीत ऋतु में बंद रहता है। जोजिला दर्रा अत्यधिक बर्फबारी के कारण बंद कर दिया जाता है। और इसकी कुल ऊंचाई अगर फीट में पूछी जाए तो आपके सामने दिया गया 11,575 और अगर मीटर में पूछी जाए तो 3,528। और ये लेह और कश्मीर को आपस में जोड़ता है। तो इसी के साथ आज के प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।